दोस्तों, छत्तीसगढ़ के हजारों लाखों अनियमित कर्मचारियों के श्रम सम्मान राशि मुद्दे पर सरकार अब मुकर रही है, जिसके बाद अब उग्र आंदोलन की चेतावनी भी जारी कर दी गई है। इसलिए आज के वीडियो में हम किसी गंभीर मुद्दे के बारे में विस्तार पूर्वक समझने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश साहू यूट्यूब चैनल। आप सभी दर्शकों का हमारे इस यूट्यूब परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दरअसल पूरा मामला यह है कि पूर्व की भूपेश बघेल सरकार ने अपने कार्यकाल के अंतिम दौर में लास्ट के अनुपूरक बजट में प्रदेश के नियमित और अनियमित कर्मचारियों के लिए कई बड़ी खुशखबरी दी थी। उसी में प्रदेश के श्रम विभाग द्वारा निर्धारित दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए वेतन से अलग हट के प्रति महीने 4,000 रुपए श्रम सम्मान राशि देने का बड़ा निर्णय लिया था और इसके लिए अंतिम अनुपूरक बजट में 240 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान भी किया गया था। इसके बाद सरकार के इस फैसले का पालन करते हुए छत्तीसगढ़ वित्त विभाग ने 28 अगस्त 2023 को बाकायदा सभी विभागों के लिए सर्कुलर जारी कर दिया और उसका विस्तृत नियमावली और दिशा निर्देश भी जारी कर दिया गया था। अब दोस्तों, जब तक भूपेश बघेल की सरकार थी तब तक तो लगभग सभी विभागों के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को श्रम सम्मान राशि का लाभ बराबर मिल रहा था। लेकिन दोस्तों, जैसे ही सरकार बदली और शायद सरकार सत्ता में आई, उसके बाद श्रम सम्मान राशि में काट छांट शुरू हो गई और कई विभागों के कई दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को श्रम सम्मान राशि का लाभ मिलना बंद हो गया। कई लोगों को मिला, कई लोगों को नहीं मिला। यानी कि शायद सरकार आने के बाद प्रदेश के आधा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को श्रम सम्मान राशि का लाभ मिल रहा था और आधा लोगों के लिए बंद कर दिया गया था। दोस्तों, इसी बीच कार्यालय वरिष्ठ कोषालय अधिकारी अटल नगर रायपुर कार्यालय से 5 जून 2026 को एक नया आदेश जारी किया गया है, जिसमें वरिष्ठ कोषालय अधिकारी ने रायपुर जिला के सभी आहरण और संवितरण अधिकारियों को साफ साफ बोल दिया है कि वित्त विभाग के 26 जून 2024 के एक आदेश के मुताबिक जिन दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के पास नियुक्ति पत्र नहीं है, उनको अब श्रम सम्मान राशि का लाभ जो है वो नहीं देना है। सिर्फ उन्हीं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को देना है जिनके पास नियुक्ति पत्र है। इसलिए जिन दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के पास नियुक्ति पत्र नहीं है, उनकी देयकों को कोषालय में भेजने के लिए मतलब मना किया गया है, जिनके पास नियुक्ति पत्र नहीं है उनकी। इसका मतलब साफ है कि शायद सरकार ने तय कर लिया है कि अब छत्तीसगढ़ के सिर्फ उन्हीं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को श्रम सम्मान राशि के तहत 4,000 रुपए प्रति महीने मिलेगा जिनके पास नियुक्ति पत्र होगा। जिनके पास नियुक्ति पत्र नहीं होगा उनको अब मिलना मुश्किल है। हालांकि दोस्तों, ये आदेश सिर्फ रायपुर जिला में ही लागू होगा, क्योंकि ये रायपुर जिला से जारी हुआ है। इसलिए चूंकि एक जिले से आदेश जारी हो चुका है, ऐसे में धीरे धीरे बाकी जिलों में भी एक एक करके आदेश जारी हो जाएंगे। और दूसरे यहाँ पर शासन प्रशासन से, शायद सरकार से 2-3 प्रमुख सवाल हैं। सबसे पहले तो अगर सिर्फ नियुक्ति पत्र वाले दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को श्रम सम्मान राशि का लाभ देना है तो इसको शुरू से लागू करना था। पहले से सभी को एक समान देकर उम्मीद क्यों जगाई गई और जब सबको दे दिया गया तो अब उनसे क्यों छीना जा रहा है, जबकि सभी दैनिक वेतनभोगी एक समान मेहनत कर रहे हैं। इसके अलावा दूसरा सवाल यह है कि जब सरकार बिना नियुक्ति पत्र वाले दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को कर्मचारी नहीं मान रही है तो उनसे काम क्यों लिया करवाया जा रहा है, और जब काम पर रखा गया है तो अब तक नियुक्ति पत्र क्यों नहीं दिया गया है। ये भी सरकार की लापरवाही है, क्योंकि दैनिक वेतनभोगी जबरदस्ती तो काम पर नहीं जा रहे होंगे, उनकी जरूरत होगी तभी तो सरकार उनको काम पर रखी है। इसलिए सभी दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को कम से कम ज्वाइनिंग लेटर तो प्रोवाइड कर देना चाहिए था। दोस्तों, इस भेदभाव नीति के खिलाफ में अब छत्तीसगढ़ प्रगतिशील अनियमित कर्मचारी फेडरेशन ने खुलकर सामने आते हुए शायद सरकार को उग्र आंदोलन की चेतावनी दे दी है। दोस्तों, इस मुद्दे को लेकर छत्तीसगढ़ प्रगतिशील अनियमित कर्मचारी फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल प्रसाद साहू जी ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करके इसकी कड़ी निंदा की है और आंदोलन की चेतावनी भी दे दी है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ प्रगतिशील अनियमित कर्मचारी फेडरेशन ने अपने प्रेस विज्ञप्ति में साफ साफ कहा है कि छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग के द्वारा 29/2023 के माध्यम से श्रम विभाग द्वारा निर्धारित दरों पर दैनिक या मासिक वेतन प्राप्त करने वाले अकुशल, अर्धकुशल, कुशल और उच्च कुशल श्रेणी के कर्मचारियों को प्रति महीने 4,000 रुपए की श्रम सम्मान राशि प्रदान करने का निर्णय लिया गया था, जिसका आदेश आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था। और इसको पूरे प्रदेश में 1 अगस्त 2023 से प्रभावशील कर दिया गया था, यानी लागू कर दिया गया था, जिससे प्रदेश के 35,000 से अधिक अनियमित कर्मचारियों को लाभ मिल रहा था। लेकिन 2-3 दिन पहले अभी 5 जून 2026 को वरिष्ठ कोषालय अधिकारी नवा रायपुर अटल नगर के द्वारा जारी पत्र में बिना नियुक्ति आदेश के श्रम सम्मान राशि के देयकों को कोषालय में प्रस्तुत नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं। इस आदेश के कारण से अनेक विभागों में कार्यरत कर्मचारियों को श्रम सम्मान राशि से वंचित किए जाने की स्थिति निर्मित हो गई है। छत्तीसगढ़ प्रगतिशील अनियमित कर्मचारी फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल प्रसाद साहू जी ने इस स्थिति पर गहरा रोष व्यक्त करते हुए कहा है
कि राज्य सरकार ने बिना किसी स्पष्ट नीति घोषणा किए बगैर श्रम सम्मान योजना को अघोषित रूप से समाप्त करने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। अनियमित फेडरेशन का आरोप है कि जिन कर्मचारियों के लिए ये योजना बनाई गई थी उन्हें अब तकनीकी कारणों का हवाला देकर लाभ से वंचित किया जा रहा है। अनियमित फेडरेशन का कहना है कि एक और महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, वहीं दूसरी ओर अनियमित कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में अपेक्षित वृद्धि नहीं हो पा रही है। ऐसे समय में श्रम सम्मान राशि पर रोक लगाना कर्मचारियों के हितों के खिलाफ है। छत्तीसगढ़ प्रगतिशील अनियमित कर्मचारी फेडरेशन ने मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री से मांग की है कि श्रम सम्मान योजना को पहले की भांति सभी के लिए लागू किया जाए। सभी दैनिक वेतनभोगी, कलेक्टर दर, श्रम आयुक्त दर कर्मचारियों को बिना किसी भेदभाव के श्रम सम्मान राशि का भुगतान सुनिश्चित किया जाए। कोषालय और विभागीय स्तर पर उत्पन्न भ्रम की स्थिति को तत्काल समाप्त किया जाए। छत्तीसगढ़ प्रगतिशील अनियमित कर्मचारी फेडरेशन ने सख्त चेतावनी दी है कि यदि श्रम सम्मान राशि पर इस प्रकार के भ्रामक आदेश को वापस नहीं लिया गया तो प्रदेश के अनियमित कर्मचारी लोकतांत्रिक तरीके से व्यापक आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। तो इस मुद्दे को लेकर सीएम और वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी से अपील है, इस आदेश को तत्काल वापस लेकर पूर्व की भांति सभी दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को एक समान श्रम सम्मान राशि का लाभ मिलना चाहिए, क्योंकि दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का मानदेय बहुत कम है और दिनों दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। और वैसे भी किसी भी श्रम सम्मान राशि कोई परमानेंट सैलरी तो नहीं है, वो एक योजना है और योजना का लाभ देने के लिए नियुक्ति पत्र देखना तो जायज नहीं है। सभी दैनिक वेतनभोगी एक समान मेहनत कर रहे हैं, इसलिए सभी दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को एक समान बिना कोई भेदभाव के प्रति महीने 4,000 रुपए श्रम सम्मान राशि का लाभ मिलना चाहिए, ताकि इससे उनके जीवन स्तर में जो है वो बहुत हद तक सुधार हो जाए। बाकी दोस्तों, इस महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है? क्या प्रदेश के सभी विभागों के सभी दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को जो है वो एक समान बिना कोई भेदभाव के 4,000 रुपए श्रम सम्मान राशि का लाभ मिलना चाहिए तो नहीं? इस गंभीर मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? नीचे आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी प्रतिक्रिया जरूर शेयर कीजिएगा। और दोस्तों, आप आगे भी कर्मचारी जगत से जुड़ी इसी प्रकार के महत्वपूर्ण मुद्दों पर आप आगे वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।